कटिहार जिला प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में 20 सूत्री की नई कमेटी की बैठक हुई संपन्न। कटिहार के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव 20 सूत्री कमेटी के हैं अध्यक्ष और कटिहार जिला अधिकारी रवि प्रकाश हैं सचिव। 20 सूत्रीय 25 सदस्य की कमेटी में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। 20 सूत्रीय कमेटी में एक सदस्य अल्तमश दीवान पर शांति भंग, दंगा भड़काने और पुलिस की राइफल छीनने का है आरोप, जिसे लेकर कटिहार जिले में हुई राजनीति गर्म। कटिहार जिला प्रभारी मंत्री सह 20 सूत्रीय के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने अल्तमश दीवान नाम से अभियुक्ता बताई। 2009 से लगातार 20 सूत्री की बैठक में जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल हम लोगों ने आज तक नहीं देखा था जैसा माहौल आज था। आरोप है, राजनीति करते हैं लोग, उन पर क्या आरोप है ये मुझे जानकारी नहीं। जब तक कि हमारा संज्ञान में पूरा ना आ जाए उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। तो माहौल क्या होगा ये जिले का, तो आप समझ सकते हैं आप लोग भी कैसे लोगों को 20 सूत्री सदस्य बनाया गया। 20 सूत्री की बैठक हुई संपन्न। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर इस बीच हल्ला बोले के हाजिर हूं। जी हां, कटिहार जिले में जिला प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज 20 सूत्री की जो बैठक हुई, प्रथम बैठक, वो संपन्न हुई। और उस बैठक में सबसे बड़ा सवाल ये रहा, जो कि पूरे बिहार में एक सवाल बनकर सामने आ रहा है, कि कमेटी के जो एक सदस्य हैं जिनका कि नाम 24वें नंबर पे है, अल्तमश दीवान, उन पे 2007 में बहुत ही संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। सेमापुर, कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड में सेमापुर ओपी में उन पे मामला दर्ज किया गया है, लेकिन वो 20 सूत्री कमेटी के सदस्य हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो 20 सूत्री कमेटी जो है, जो जिले की विकास की बात करेगी, उसमें ये लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। आपको बताते चले कि सरकार के आदेश पर कटिहार जिले में प्रभारी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में 20 सूत्रीय कमेटी का प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी, आरक्षी अधिकारी, उप विकास आयुक्त के साथ साथ जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। इस 20 सूत्रीय बैठक में 20 सूत्रीय कमेटी के एक सदस्य को लेकर कटिहार की राजनीति गर्म हो गई है। वहीं बताते चले कि जिसको लेकर कटिहार जिले में राजनीति गर्म हुई है वो कोई और नहीं बल्कि 20 सूत्रीय कमेटी के सदस्य अल्तमश दीवान है, जिनका नाम 20 सूत्रीय कमेटी में 24वें नंबर पर सदस्य के रूप में है। जिसे अल्तमश दीवान जो सदस्य है 20 सूत्री कमेटी के, उन्हें लेकर चर्चा में है। सर, 2007 में उन पे शांति भंग करने और पुलिस का राइफल छीनने का आरोप है, जिसे लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है कि सरकार बिना जान पहचान किए हुए इस कमेटी में रख ली है। अभी तक मेरा संज्ञान में नहीं आया, चूँकि हम बीच में बीमार थे और चल गए थे एम्स में इलाज के लिए। इलाज सूत्रे हैं तो सीधे यहाँ 20 सूत्री की मीटिंग करने के लिए हमारा संज्ञान में पूरा ना आ जाए उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। हर आदमी राजनीति करता है, उसके पूरे में जानकारी, जब जैसे हमारे बारे में जानकारी नहीं लिया और सारा नेता बड़बोली बोलना शुरू कर दिया। अब जब हम बोले कि इसे तुम्हारा चुनौती स्वीकार करते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया। अब कई नंबर पर बोल रहा है, कई ना हमला बोल रहा है। हमने कहा कि रिजाइन कर देंगे। सर, आखिरी है किसी की औकात रिजाइन करके हमसे आवेगा सामने लड़ने के लिए? नहीं औकात है। हम जानते हैं ये सब झूठ का सहारा लेता है। बताते चले कि बराड़ी प्रखंड के सेमापुर ओपी में 7 अप्रैल 2007 भीड़ इकट्ठा कर दंगा भड़काने, पत्थरबाजी करने और पुलिस की राइफल छीनने को लेकर उस समय के बराड़ी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी देवेंद्र झा ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें मुख्य आरोपी अल्तमश दीवान को बनाया गया था। अल्तमश दीवान पर 447, 448, 341, 323, 332, 337, 186, 353, 149, 448, 323, 332, 353, 186, 427, 504, 307/2007 और ना जाने कितनी धारा अंकित है, जिसे लेकर जिला प्रशासन के द्वारा दंगा भड़काने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था। उस व्यक्ति को किसके बलबूते जिला 20 सूत्री कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया। भारी सभा में पक्ष विपक्ष दोनों की नजरें अल्तमश दीवान पर ही टिकी हुई थी, जिसे लेकर बीजेपी के साथ साथ कई हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव से जब भी सूत्रीय कमेटी के सदस्य अल्तमश दीवान के बारे में पूछा गया तो सुरेंद्र ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मतलब साफ है कि सरकार के द्वारा 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया है और जिले के प्रभारी मंत्री को ये पता तक नहीं चला कि कमेटी में सदस्य कौन कौन है और वो किस चरित्र के हैं। वहीं 20 सूत्रीय कमेटी पर राजनीति तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों दल एक दूसरे से इस मसले पर भिड़ने को और घेरने को तैयार है। बिहार सरकार भी लगातार सवालों के घेरे में और उस पर भी कई बड़े आरोप लग रहे हैं। आज बैठक हुई और उसमें एक नाम है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ पूरे बिहार में, वो है नाम अल्तमश दीवान, जिन पे कि 2007 में सेमापुर, बराड़ी के सेमापुर ओपी में पुलिस का राइफल छीनने और शांति भंग करने का आरोप है। और इस तरह के सदस्य अगर कमेटी में होते तो विकास की बात कहाँ से होगी। आज मनिहारी के विधायक हैं मनोहर सिंह जी, उस समय एसपी थे कटिहार के। 34/2007 एक मामला दर्ज हुआ था उनके ऊपर में। अब ऐसे लोगों को 20 सूत्रीय सदस्य बनाया गया है,
कि सरकार की मानसिकता समझ में आती है कि कैसे विसूत्री की कमेटी चलेगी। और आज भी जो माहौल था विसूत्री की बैठक का, हम लोग तो आज 2009 से लगातार विसूत्री की बैठक में जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल हम लोगों ने आज तक नहीं देखा था जैसा माहौल आज था। तो ये स्थिति है सरकार की। सरकार को सोचना चाहिए कि किस सदस्य को कैसे रखना है, किस जगह पर रखना है। विसूत्री की बैठक जब होती है तो पूरे योजनाओं पर, पूरे सरकार के काम काजों पर पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है, और उसमें बैठक में इस तरह के लोगों का आना जो वांटेड हैं, वांछित हैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे मंत्री सदस्यों जी को। कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मैं एम्स में इलाज के लिए गया था। तो क्या लगता है कि बिना मंत्री के, बिना सरकार की जानकारी के ऐसे लोगों की सूची डाल दी गई है? सरकार ही सूची जारी करती है, ये सरकार दोषी है इसमें। और बिहार की सरकार किस तरीके से चल रही है मालूम है सबको। तो ऐसे लोगों को तो माहौल क्या होगा ये ज़िले का, तो आप समझ सकते हैं आप लोग भी कि ऐसे लोगों को विसूत्री सदस्य बनाया गया है। ये तो काफ़ी निंदनीय बात है। पूरे बिहार में विसूत्री का जो बैठक, प्रथम बैठक कहीं न कहीं कटिहार जिले में हुई, और उस भी बैठक में बहुत बड़ा संगीन आरोप एक विसूत्री कमेटी के सदस्य पे, वो सदस्य हैं अल्तमश दीवान। देखते हैं होता क्या है। बने रही हल्ला बोल के साथ। तकनीकी कुछ कठिनाई है, सरकार समझती है या प्रशासन समझती है, तो उस वजह से आरोप लगते हैं। आरोप का लग जाना ही उसके क्रिमिनलाइजेशन का सबूत नहीं है। ऐसे आम आरोप है, राजनीति करते हैं लोग, उन पर क्या आरोप है ये मुझे जानकारी नहीं है।